अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने से पहले जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारा ये जो चैप्टर है ये टू टाइप्स ऑफ नंबर पर है, एक रियल नंबर पर है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर है। हमने रियल नंबर्स को अब तक देखा लेकिन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ही नहीं की। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक केस ये वाला आया था और अंडर रूट -1 एक्स की वैल्यू ये आ रही थी। तो इधर मैंने आपको बोला था कि हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे और ये पार्ट मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था लेकिन इसको मैंने आपसे सॉल्व नहीं करवाया था। तो हम उस चीज को भी देखते हैं दोबारा से। अब देखें, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं ना, 1 2 -1 -2 इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे के सारे नंबर मेरे पास रियल नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? अगर आप देखें, अगर यहाँ पर एक इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ये है x² + 1 = 0। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, x की वैल्यू निकालना चाहे, तो मुझे पता है आप क्या करेंगे, यानी सबको पता है कि आप इसको यहाँ लेके जाएंगे, ये आ जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे x² हटाने के लिए आप दोनों साइड्स पे रूट ले लेंगे। ये देखें, लेकिन इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इधर क्या रह जाएगा अंडर रूट -1। अगर आप अंडर रूट -1 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालना चाहें तो देखें, आप अगर इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले भी निकाल के दिखाई थी, तो आपके पास क्या आएगा, मैथ्स एरर आएगा। ये मैथ्स एरर क्यों आता है, अब ये इसकी वजह सुनिए कि ये जो मेरे पास नंबर है ना, ये एक आप कह लीजिए अनडिफाइंड फॉर्म में। अनडिफाइंड मतलब कि इसको आज तक कोई भी मैथमेटिशियन डिफाइन ही नहीं कर पाया कि ये नंबर है क्या बेसिकली। तो इसी वजह से इस नंबर को उन्होंने एक नाम दे दिया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये जो अंडर रूट -1 है इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुश्किल नंबर है, तो इसको उन्होंने एक आई से डिनोट करवा दिया और इस आई को बोल दिया ये है आयोटा। क्या है बच्चों? आयोटा। ठीक है, तो अब क्या मतलब है कि अंडर रूट -1 जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है, उसकी पहचान क्या है, आयोटा। किसी भी नंबर के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर अगर ऐसे करके आयोटा आ गया तो वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अगर आप देखें, जरा गौर करें, मैं इस आयोटा के ऊपर जरा सॉल्व करूं, मैं क्या करूं, मैं दोनों साइड पे अगर स्क्वेयरिंग कर दूं, देखिए आयोटा स्क्वायर = अंडर रूट -1 का स्क्वायर। आपको पता है अभी हम स्क्वेयरिंग वाला काम पढ़ के आ चुके हैं एक्सपोनेंट और उस वाले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे पास -1 बचेगा। तो एक ये भी हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बनती है यहाँ पे। मतलब आपको ये चीज याद रखनी है कि आयोटा = अंडर रूट -1 एंड I² = -1। अच्छा, अब आप बोलेंगे ये तो सिर्फ एक -1 के केस के लिए, आयोटा और कहाँ यूज होता है? तो हम जरा यहाँ पे क्विकली एक और एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ x² + 5 = 0, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, x² अपनी जगह रहेगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप दोनों साइड्स पे रूट लीजिए। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, x = अंडर रूट -5। सही है, अब आप देखिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है और 5 आ रहा है, तो देखिए आपको बेसिकली अंडर रूट के अंदर जो आपका रेडिकेंट है, आपका रेडिकेंट क्या है, -5 है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, 5 × -1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 1 5 और प्लस माइनस -5 आपको यही वाली चीज रिटर्न होगी। यानी कि मैं उसको थोड़ा एक्सपेंड करके अगर लिख दूं, तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, x² = अंडर रूट 5 × -1। अब हमने ये वाली चीज पढ़ी थी कि ये जो अंडर रूट है ये बेसिकली पावर है 1/2 और ये इस पूरे के ऊपर है, तो मैं इसकी पावर को अलग अलग भी लिख सकता हूँ, लेकिन आसान अल्फाज में ये समझें कि अब मैं ये अंडर रूट 5 के ऊपर भी अलग से ले सकता हूँ और यही अंडर रूट मैं -1 के भी ऊपर भी अलग से ले सकता हूँ। बात समझ आ रही है आपको? उसके बाद देखिए, अब आपको पता है ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, तो आप इसको आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई और इक्वेशन देखें तो देखें, अब यहाँ पे हम एक बात को समराइज कर सकते हैं। मैं ये बात समराइज कर सकता हूँ कि मेरे पास अगर इक्वेशन इस टाइप की है, x² + a = 0, सही है, यहाँ पर मेरे पास प्लस हो क्योंकि वहां जाके माइनस हो रहा होगा, और यहाँ पे a की जगह कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने आपको दिखाया पहले केस में 1 था,
फिर इस केस में 5 था, आप 3 4 5 कुछ भी ले लें, आंसर आपके इसी फॉर्म में आएंगे। अच्छा, यहां तक अगर आपको समझ आती है, आपको ये बात समझ आ गई कि आयोटा क्या होता है, ठीक है। अभी तक आपको सिर्फ आयोटा का कॉन्सेप्ट है। आयोटा एक ऐसा नंबर होता है जो अनडिफाइंड होता है, सही है, और उसको डिफाइन करने के लिए हम उसको इमेजिनरी नंबर से वो करवा देते हैं, रिप्लेस करवा देते हैं, उस इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, अब हम यहाँ पे एक चीज देखने लगे जो कि हमारे एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये आयोटा आ जाता है, जैसे कि अभी मैंने दोबारा बताया था। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हम इसको डिनोट करते हैं z से, ऑलवेज इन ऑलवेज, और इसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट क्या होते हैं? एक होता है a प्लस माइनस आई बी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, यहां पर a जो है और ये जो b है, ये दोनों हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर, और ये जो आई है ये है आयोटा, आयोटा, ठीक है। और ये क्या है आपके पास? ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसके अंदर आपके पास कोई रियल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो दूसरे रियल नंबर के साथ, लेकिन जो दूसरा रियल नंबर होगा वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा आयोटा के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, अगर आपके पास एक z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट 5 आयोटा, सही है। तो ये यही वाली फॉर्म है। अब आयोटा मैंने इधर लिखा है यार, मैंने इधर इधर लिख दिया, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आयोटा को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई इट डजंट मैटर, ठीक है। देखिए अभी फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पर अब आपको एक चीज समझने की है कि आपका ये जो अलग से जो ए वाला पार्ट होता है, ये हो गया ए, यहाँ पर आपके पास ये जो है ये है आपका बी, और ये जो है ये है आपका आयोटा। बात समझ आ रही है आपको? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक तरीका ये है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो दूसरा तरीका है वो है ये ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी का क्या मतलब है? अब देखिए अगर मैं इसी इसी फॉर्म की ए कॉमा बी फॉर्म बनाऊं तो क्या होगी? देखिए ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 3, सॉरी अंडर रूट 5। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो दूसरा बी होता है यानी इमेजिनरी पार्ट का जो रियल नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है हम उसको भी लिखते हैं इसके अंदर, एक फॉर्म ये भी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे क्विकली एक और क्वेश्चन दूं, ये वाला मैं आपको कहता हूं 1/2 कॉमा 3/5, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं आपको कहता हूँ फटाफट से मुझे इसकी ये वाली फॉर्म बना के दें, तो कुछ भी नहीं है, आप सिंपली पहले वाले नंबर को एज इट इज लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ साइन क्या है, यहाँ साइन प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, 3/5 का आयोटा, ये आपकी बन गई है इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। या अगर मैं आपको ये वाली फॉर्म दूं तो आप इससे ये वाली फॉर्म आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि ये चीज क्या चीज होती है। अब अगर यहाँ पे एक और बात की जाए, बेसिकली हम यहाँ पे अपना कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर्स को पढ़ रहे हैं, तो देखें हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट होता है पहला वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, इसको कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो दूसरा वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ऐसे, मैं बोलता हूं रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ, रियल पूरा लिखते हैं फिर आर ई, रियल पार्ट ऑफ जेड, इस केस में क्या है ए है, ठीक है। इमेजिनरी के लिखते हैं आई एम जी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू, इस केस में क्या है आई बी, ठीक है। अब आइए जरा इसके लिए मैं आपको बोलता हूं इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बताइए। देखें इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा 2 और इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा अंडर रूट 5 नेगेटिव का, ठीक है। अब इसी तरह से आप इसका भी लिख सकते हैं, बताइए रियल पार्ट क्या हो जाएगा 1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 3/5,
ठीक है, इसी तरह से आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को आपस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई गेस हमने यहाँ तक अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को काफी डिटेल में पढ़ लिया है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आना जरूरी है। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। देखिए, अब अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसमें एक रियल पार्ट होता है, वो रियल पार्ट कुछ भी हो सकता है, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी साइन हो सकता है। फिर आपके पास एक और रियल नंबर होता है, लेकिन वो इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहता है, तो मैं इसको कह देता हूँ ये रियल पार्ट है। ये क्या है आपके पास? रियल पार्ट है। और ये पार्ट आपका कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब हम यहाँ पे एक चीज पढ़ने लगे, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट। देखिए, कॉन्जुगेट की स्पेलिंग शायद मुझे गलत लग रही है, इसकी स्पेलिंग को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास। कॉन्जुगेट में हमने क्या करना होता है, देखें, अगर मेरे पास सपोज करें एक रियल नंबर गिवन है, ठीक है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, वो नंबर मेरे पास गिवन है, लेट सपोज वो कहते हैं 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। ये मेरे पास कोई एक नंबर गिवन है। अब मुझे कहा जाता है कि आप इसका कॉन्जुगेट निकालें। देखिए, पहली बात, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं कि आपका जो रियल नंबर होता है उसके ऊपर एक बार आ जाती है। ये बार, ये है सिंपल रियल नंबर और ये है इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, आगे देखिए, इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं। देखिए, आपका जो रियल पार्ट होता है ना, रियल पार्ट यानी पहले वाला पार्ट, वो एज इट इज आ जाता है। लेकिन आपका जिस पार्ट के साथ आयोटा लगा हुआ होता है, जिस पार्ट के साथ आयोटा लगा हुआ होता है, आप क्या करते हैं, आप उसका साइन चेंज कर देते हैं। सिर्फ साइन क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे आप इसको -2 के साथ लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको गिवन है इमेजिनरी, ये गिवन है 4 नेगेटिव अंडर रूट 5 आयोटा, तो आप इसका अगर मुझे निकाल कर देंगे कॉन्जुगेट, तो कैसे निकालेंगे? 4 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। अगर मैं बोलूं z गिवन है मुझे 3 कॉमा -2, ठीक है, मैं बोलूं इसका कॉन्जुगेट निकालिए, तो आप देखिए इसमें ये वाला पार्ट है रियल पार्ट और ये वाला पार्ट होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। मैं रियल पार्ट को तो एज इट इज लिख देता हूँ, सही है। इमेजिनरी पार्ट का मुझे सिर्फ साइन चेंज करना होता है, तो आप नेगेटिव से इसको पॉजिटिव कर देंगे, आपका कॉन्जुगेट निकल गया। ठीक है, इसी तरह से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मुझे एक लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करना है। वो लास्ट कॉन्सेप्ट है इनकी इक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी। देखें, अगर मेरे पास यहां पर इक्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, अब देखें मेरे पास अगर यहाँ पे सपोज करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। एक कॉम्प्लेक्स है Z1, ठीक है, वो है मेरे पास A प्लस माइनस BI, लेट सपोज। और मेरे पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैं कह देता हूँ C प्लस माइनस DI। यानी कि मेरी मर्जी है ना, मैं कुछ भी बोलूँ, ठीक है। अब देखें हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे, मैं Z1 को Z2 के बराबर कब बोल सकता हूँ, सही है। अब ये देखिए, मैं इसको इसके बराबर तब बोल सकता हूं जब इन दोनों के रियल पार्ट बराबर हो। देखिए, इसका रियल पार्ट क्या है? ये, और इसका रियल पार्ट क्या है? ये, सही है। तो इसकी कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ये होंगी कि आपका A जो है वो बराबर हो किसके? C के, यानी कि आपका पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के बराबर हो। और ये है इसका इमेजिनरी पार्ट और ये है इसका इमेजिनरी पार्ट, सही है। तो मैं ये बोलता हूं कि इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के भी बराबर होना चाहिए, अलॉन्ग विथ साइंस, साइंस भी बराबर होना चाहिए। तो अब इसकी अगर एग्जांपल देखें, तो देखें अगर मेरे पास Z1 मौजूद है 2 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा और Z2 गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा, ठीक है। तो देखें रियल पार्ट बराबर है, यानी ये कंडीशन सही हो गई। इमेजिनरी पार्ट अलॉन्ग विथ साइन बराबर है, बराबर हो गई। तो मैं कह सकता हूँ Z1 इज इक्वल टू Z2, ठीक है। लेकिन अब सपोज कीजिए यहाँ पर होता नेगेटिव, तो ये इसका रियल पार्ट तो बराबर था, इमेजिनरी पार्ट बराबर नहीं था, तो मैं कहता कि Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2, ठीक है। आगे मूव करते हैं।
अगर सपोज कीजिए यहाँ पे रियल पार्ट बराबर होता, ये भी प्लस होता, लेकिन यहाँ पे रियल पार्ट बराबर नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट बराबर होता, तो देखिए रियल पार्ट बराबर नहीं है, तो मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि Z1 बराबर नहीं होगा Z2 के। ठीक है, अच्छा इसी के ऊपर ना आपकी बुक में एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए, हम अब उसको देखते हैं। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है कि आपके रियल नंबर्स बराबर कैसे होते हैं। अब देखें, अब वो कहते हैं आपको इफ देखें इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको बोला है कि इफ दिस एंड दिस आर इक्वल, यानी वर्डिंग नहीं बताया, लिख बता दिया। अब देखें जरा गौर करें, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे, ये एक है रियल पार्ट, सही है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा है तो ये है इमेजिनरी पार्ट, ये है रियल पार्ट और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे देखिए ये है रियल पार्ट और ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, और क्या बोला है कि ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी कि 4x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, यानी कि 3yi इज इक्वल टू 9i। सही है, अब आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4, सबको पता है क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 4 आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिए जरा, अब यहाँ पे आपको y को अकेला करना है, तो 9i तो अपनी जगह रहा, यहाँ से आप 3i को ले गए, i से i कैंसिल, यानी आयोटा से आयोटा कैंसिल, 3 1 जा एंड 3 9 जा, y इज इक्वल टू 3 इज माई आंसर। मैंने एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाली। आपकी एक्सरसाइज में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे। यहाँ तक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा डिटेल कॉन्सेप्ट था। इस वीडियो को देखना आपका इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा आगे जो सारे एक्सरसाइजेस हैं उनकी बेसिक्स है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।